हूँ, राइट। और इस इट मेन के अंदर यहाँ पे डालते हैं कॉमा और यहाँ पे ए लिखते हैं। ओके, तो ए की जो भी वैल्यू है वो परसेंटेज डी के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमारा जो सी प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग वीडियो है डेफिनेटली देखिए, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो ना हमने ये कर लिया है। यहाँ पे मैं इसे सेव करती हूँ। आपने यहाँ पे देखा है हमने इनिशियलाइज किया है, कंडीशन दी है और हमारा कोड लिखा है, राइट। और यहाँ पे हमने सेव कर लिया है। तो यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है। ये फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो लूप नाम का जो सी फाइल है वो ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो अभी हमें इसे पहले कंपाइल करना है एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे मैं फोल्डर में जाती हूँ और लिखती हूँ CMD। जैसे मैं CMD लिख के एंटर करती हूँ, आप देख सकते हो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है विद द फाइल पाथ, राइट। तो मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे है और ये मेरा फाइल पाथ है। ओके, व्यू मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बदल देती हूँ ताकि आपको जो कंटेंट है वो थोड़ा लार्जर फॉन्ट में दिखे। ओके, तो यहाँ मैंने अपडेट कर दिया इसे। ओके, नाउ आई होप यू कैन सी इट। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले GCC और हमारा जो भी फाइल का नाम है वो। तो हमारे फाइल का नाम क्या है? हमारे फाइल का नाम है loop.c, राइट। तो loop.c लिखती हूँ मैं यहाँ पे और एंटर करती हूँ। तो यू कैन सी देयर इज सम एरर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट डाला हुआ है। तो लेट अस गो बैक टू आवर कमांड एंड लेट्स सी। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स 2 है तो हम यहाँ पे इसे निकाल देंगे। वापस कंट्रोल-S करते हैं और जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, अपर की प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं। यू कैन सी अभी कोई एरर नहीं आया, हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। जैसे ही हमारा कंपाइलेशन हो जाए तो हमें वापस जाना है हमारे फोल्डर के अंदर और आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल है दैट इज ए, राइट। तो ये हमारी कंपाइल्ड फाइल है। तो लेट अस गो एंड जस्ट राइट ए। तो यहाँ पे मैंने ए लिखा और एंटर किया। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 111111 प्रिंट हो रहा है और ये एक अनलिमिटेड लूप, ये रुक नहीं रही है। तो यहाँ मुझे फोर्सफुली इसे रोकना पड़ेगा। तो फोर्सफुली रोकने के लिए यहाँ पे मैं इसे शट कर रही हूँ। ओके, तो ये प्रोग्राम रुका नहीं है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन भले ही डाली है लेकिन हमारी जो वैल्यू है ये हमेशा 1 ही है और 1 हमेशा हमारे 5 से लेस होने वाला है। तो यहाँ पे हमें कुछ इंक्रीमेंट डालना पड़ेगा और अगर आप इंक्रीमेंट नहीं डालते हो तो आपकी वैल्यू स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a++ जिससे कि हमारी वैल्यू प्लस प्लस हो जाए, इंक्रीमेंट बाय 1। लेट अस सेव दिस अगेन। वापस चले जाते हैं हमारे फोल्डर में। यहाँ पे वापस मैं लिख लेती हूँ CMD, एंटर करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो चुका है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं GCC और हमारा फाइल का नाम अगेन तो loop.c एंड एंटर। तो नो कंपाइलेशन एरर, लेकिन अभी देखते हैं कि हमारा रनिंग प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ए लिखती हूँ और एंटर करती हूँ। सो यू कैन सी वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 3, वैल्यू इज 4 हमारा आउटपुट आ रहा है, राइट। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर सकते हैं। तो /n से आप नेक्स्ट लाइन ऐड कर सकते हो, राइट। हम वापस से इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, ओके, एंड वापस इसे रन करेंगे। Now you can see वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 ये चारों वैल्यूज अच्छे से आ रही है, राइट। तो इस तरह से आपने व्हाइल लूप यूज किया है जहाँ पे आपने आपका इनिशियल पॉइंट दे दिया, आपका एंड पॉइंट दे दिया, लेकिन उसे भी इंक्रीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट डाल दी है, राइट। तो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो ये भी आपको बताया। तो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ लूप।
नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप, दैट इज डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पे हम वापस से चले जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में। तो डू व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ डू व्हाइल लूप। तो नाउ डू व्हाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपका कमांड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा। तो व्हाइल लूप में आपका पहले कंडीशन चेक होता है, राइट, आपका इनिशियल वैल्यू है, पहले कंडीशन चेक होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा, राइट। लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले आपका जो कोड है वो रन होता है और फिर आपका कंडीशन चेक होता है। तो लेट्स सी कैसे लिखते हैं हम डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पे से हमने जो व्हाइल लिखा है हम इसे निकाल देंगे, सिंपली कट कर दूंगी मैं यहाँ पे इसे और मैं इसे पेस्ट कर दूंगी आफ्टर माय कर्ली ब्रैकेट एंड डाल देंगे हम यहाँ पे एक सेमीकोलन, ओके। और यहाँ पे जो भी हम जहाँ से हमने निकाला है वहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है डू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैंने डू लिखा तो यहाँ पे पूरा कोड आ चुका है जिसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा कोड लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम इसे निकाल देंगे, ओके, और सेव करेंगे। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस की क्या डिफरेंस आता है इसका, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेव करते हैं इसे और अभी हम इसे कंपाइल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सेम जगह पे हुई है लेकिन हमारा जो पहला एग्जीक्यूशन है वो पहले होने वाला है बिकॉज हमने यहाँ पे पहले डू लिखा है और फिर हमारा व्हाइल लिखा है, राइट। तो इस तरह से एग्जीक्यूट होने वाला है। तो लेट अस गो टू कमांड प्रॉम्प्ट अगेन। यहाँ पे आप CLS से क्लियर कर सकते हैं, आपका क्लियर हो चुका है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम वापस से हमारा जो कंपाइलेशन है वो करेंगे। तो GCC loop.c करेंगे। यहाँ पे मैं कीबोर्ड का अप की यूज कर रही हूँ जिससे कि मुझे फास्टर आउटपुट मिले, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम A पे क्लिक करेंगे। सो यू कैन सी अभी भी हमें वैल्यू 1 2 3 4 ही आ रही है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है ये पहले प्रिंट हुआ है और उसके बाद हमारी वैल्यूज आ रही है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो मेरा कमांड है दैट इज, तो यहाँ पे अगर मेरी स्टेटमेंट है दैट इज मेरा जो इंक्रीमेंट है ये मैं पहले कर दूं, भाई प्रिंटिंग से पहले मैंने ये कर दिया है। सो लेट्स सी क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे मैंने सेव किया है, हमारी वैल्यू 1 है, राइट। तो यहाँ पे लेट्स सी कि हमारी 5 वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं होती है। तो मैंने ये सेव कर दिया, हम वापस चले जाते हैं, वापस से कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल कर लिया है, लेट अस रन दिस एंड नाउ यू कैन सी कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है 2 3 4 5। तो 4 की वैल्यू क्या थी, 4 की वैल्यू थी कंडीशन चेक होनी चाहिए कि 5 से कम होनी चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी हमारे 5 क्यों प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने डू व्हाइल लूप यूज किया है। क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो पहले प्रिंट होती है और फिर आपका आउटपुट मिलता है, ओके। तो यहाँ से मैंने जो ये डू व्हाइल लिखा है इसे मैं निकाल देती हूँ कम्प्लीटली और यहाँ पे लिखती हूँ 4। अगेन यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट रख रही हूँ फॉर रेफरेंसेस, बट यहाँ पे अगर आपको फॉर लूप लिखना है तो क्या आपका सिंटैक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है साइज टी। साइज टी मतलब आपका कौन सा डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है या कोई और डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जनरली हम इंटीजर लेते हैं तो यहाँ पे सिंस हमने हमारा इंटीजर ऑलरेडी ले लिया है तो आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है साइज टी को, ओके। यहाँ पे हमने जो इनिशियलाइज किया है इस वैल्यू को 1 को यहाँ पे हमें नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। आप चाहे तो इसे 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये साइज टी को हम हटा देते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे मैं i इज इक्वल टू 0 रख रही हूँ, ओके। उसके बाद i इक्वल टू लेस देन काउंट है। अब ये काउंट क्या है, काउंट इज द नंबर ऑफ वैल्यू जहाँ से हमें उसको कम करना है। तो बेसिकली हमारे स्टेटमेंट में क्या था, हमारी जो वैल्यू है a की वो 5 होनी चाहिए, राइट, लेस देन 5। तो यहाँ पे हम 5 करेंगे। ऑल्सो हमारा जो इंटीजर है वो हमने a लिया था तो उसकी जगह भी हम i ले लेंगे, ओके। सो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी कि आपकी जो भी वैल्यू है वो आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी वैल्यू जो है उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसमें एक कंडीशन होना चाहिए और उसमें एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो i प्लस प्लस या i माइनस माइनस आप लिख सकते हैं और फिर आपका जो भी कोड है वो। सो नाउ यहाँ पे हमारा कोड क्या, हमारा कोड है यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे अभी सिंस हमारे पास a नहीं है तो हम उसे चेंज करके i कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ और जो a की वैल्यू उसकी जगह मैं यहाँ पे i कर, ओके। नाउ दिस इज डन। यहाँ पे जो डू और व्हाइल लिखा है मैंने ये भी मैं निकाल लिया, ओके। So this is your syntax for loop, okay? So now let's see, यहाँ पे हमारे पास हमारी रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं and that's it, ओके। इसे मैं सेव कर लेती हूँ। नाउ ये हमारा फॉर लूप है। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करें तो फर्स्ट वैल्यू हमारी जो प्रिंट होगी वो 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। सिंस यहाँ पे इट इज लेस देन 5, ओके। सो आई होप आपको ये जो सिंटैक्स है ये अभी समझ में आ चुका है। लेट अस गो टू आवर CMD। हम यहाँ पे CMD पे आ चुके हैं। हम हमारा कोड को कंपाइल करते हैं। तो GCC loop.c कंपाइल कर लिया है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव फाइल है वो है a। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। सो आप देख सकते हो वैल्यू इज 0 1 2 3 एंड 4, राइट। सो इस तरह से हमारा तीनों टाइप्स का लूप वर्क करते हैं। आई होप आपको तीनों टाइप के लूप अभी अच्छे से समझ में आए हैं। देयर आर फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लूप के साथ यूज कर सकते हो। ब्रेक हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई कंडीशन पे हमारी लूप को बंद कर देना है।
फॉर एग्जाम्पल आपका कंडीशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट 15 है, राइट? तो a इज इक्वल टू 1 से आपने स्टार्ट किया, कंडीशन दी कि a इज लेस देन 15, लेकिन लेट्स से आपको 7 को प्रिंट नहीं कराना, आपको ब्रेक कर देना है 7 को, 7 के बाद कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो आप ब्रेक यूज कर सकते हैं, राइट? फिर आपके पास है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू स्किप करता है। लेट्स से आपको 1 to 15 वैल्यू है, लेट्स से आपको 8 वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, तो आप कंडीशन डाल सकते हो इफ a इक्वल्स टू 8 कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है? 8 नहीं प्रिंट होगा, लेकिन बाकी के नंबर्स प्रिंट होंगे। एंड लास्ट इज गो टू। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाना है तो इस तरह से आप गो टू यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली हमारे जो सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपके जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग वो आपको सिखाए जाएंगे इन डिटेल, ताकि आप सारी चीजें अच्छे से कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको लूप अच्छे से समझ में आया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी के वीडियोस भी आप अच्छे से देख सके और सारी चीजें समझ सके। थैंक यू वेरी मच।